हेलो गाइस, आज देखो हम बात करते हैं बायोलॉजी के अंदर क्लास 11th का जो नीट का सिलेबस है। ठीक है, तो इस नीट के सिलेबस में जो हमारे अंदर यूनिट दी गई है, इसके अंदर यूनिट दी गई है इस पूरी बायोलॉजी में। तो इन यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर हैं और इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आगे बात करते हैं कि बायोलॉजी का जो फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, तो इस फर्स्ट यूनिट के बारे में जब हम बात करते हैं तो इस फर्स्ट यूनिट में हमसे कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं और इनसे किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो नीट के अंदर बनते हैं। यदि हमें नीट को क्वालिफाई करना है तो नीट क्वालिफाई करने के से पहले हमें सिलेबस को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखना होगा कि इस सिलेबस के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, कितने दिन में इन्हें रिवाइज कर सकते हैं, कितने दिन में इन्हें पढ़ सकते हैं और किस प्रकार का कंटेंट हमसे नीट पूछना चाहती है। ठीक है, एक सामान्य जो जनरल जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन आज आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले हम देखो बात करते हैं, सबसे पहला है अपना लिविंग वर्ड। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड का मीन्स कि इसके अंदर जो भी चीजें हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर है अपना लिविंग वर्ड्स, तो इस लिविंग वर्ड्स के अंदर हमसे कौन सी चीजें पूछी जाएंगी? तो जितने भी यानी कि जीवित जीव हैं, क्या है? जीवित जीव है, उन जीवित जीवों के बारे में इंट्रोडक्शन, वो किस प्रकार से लिविंग है, वो किस प्रकार से नॉन लिविंग हो सकते हैं, ठीक है, उनमें कौन से फीचर हैं, लिविंग होने के फीचर क्या है, यानी कि इनके अंदर ये यदि लिविंग है, क्या है? लिविंग है, तो लिविंग होने के कौन सी इनके अंदर कैरेक्टर्स है, कौन से इनके अंदर फीचर है जिनके बारे में हमें पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, पहला है अपना लिविंग वर्ड, इसके अंदर पहला चैप्टर आएगा लिविंग वर्ड का, दूसरा आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन आएगा, तीसरा है अपना प्लांट किंगडम और चौथा है अपना एनिमल किंगडम। उसके बाद ये अपनी क्या है? फर्स्ट यूनिट है। इस फर्स्ट यूनिट में यानी कि ये 4 चैप्टर दिए गए हैं, ठीक है, इन 4 चैप्टरों से क्वेश्चन आते हैं। अब फिर बात करते हैं हम सेकंड यूनिट की, ठीक है, तो सेकंड यूनिट में क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो उनका शारीरिक जो संगठन है, वो शारीरिक संगठन किस प्रकार का है, तो इसके बारे में आता है। तो इसमें फर्स्ट में आता है जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि जो एंजियोस्पर्म के जो प्लांट है, जो पुष्पीय पादप है, उन पुष्पीय पादपों की इनके अंदर मॉर्फोलॉजी पूछी गई है। दूसरा आता है एनाटॉमी ऑफ प्लांट, यानी कि जो भी आंतरिकी है, क्या है? आंतरिकी, उस आंतरिकी के बारे में पूछा गया है फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। फिर आता है अपना स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स का स्ट्रक्चर कैसे है, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो ये एनिमल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। अगला आता है अपना क्या आता है? सेल, क्या दिए? सेल, द सेल यूनिट, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी अपनी सेल के बारे में जो भी इसकी स्ट्रक्चर होगी और इसका क्या होगा, जो भी फंक्शन होगा, उस सभी फंक्शनों के बारे में हम क्या करेंगे? बात करेंगे। यानी कि सेल किस प्रकार की पाई जाती है, कौन से सेल के अंदर कैरेक्टर्स हैं, कौन सी टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो सेल्स हैं, उन सभी सेल्स के बारे में हम क्या करते हैं? बात करते हैं। अगला आता है बायोमोलिक्यूल, यानी कि जैव अणु, किसके बारे में बात करते हैं? जैव अणु के बारे में बात करते हैं। उसके बाद सेल साइकिल, यानी कि सेल किस प्रकार से अपना जो जीवन चक्र है उसको पूरा करती है और किस प्रकार से वो डिवीजन करती है। आपने पढ़ा होगा ना, डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस। तो ये जो चीजें हैं हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल साइकिल। फिर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, यानी कि प्लांटों के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो रूट्स हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि ये जो रूट्स हैं, इन रूट से यदि लीफ तक कोई भी मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इन ट्रांसपोर्ट के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे, इस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। फिर अपनी अगली यूनिट आती है, अगली यूनिट क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी,
यानी कि पादपों में होने वाली जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, चाहे वो एसेंट ऑफ सेप हो, ठीक है, ये सारी इनके बारे में हम किसमें बात करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है मिनरल्स न्यूट्रिशन, ठीक है। अगला चैप्टर आता है फोटोसिंथेसिस इन किसके अंदर, यानी कि प्लांट्स के अंदर। उसके बाद रेस्पिरेशन, ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि प्लांट किस प्रकार से ग्रोथ करते हैं, कौन से रेगुलेटर हार्मोन्स हैं, कौन से एंजाइम्स हैं, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में किसमें बात करेंगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। फिर आता है अपना क्या आता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद अपनी ये जो चीजें आती है, ये आती है किसके अंदर, अपनी स्टार्ट हो जाती है ह्यूमन फिजियोलॉजी। कौन सी स्टार्ट हो जाती है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि जो आप पढ़ते हो श्वसन क्रियाएं, क्या पढ़ते हो, श्वसन क्रियाएं, यानी कि हम O2 क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, CO2 क्या कर रहे हैं, छोड़। तो एक्शंस की जो चीजें हैं उन सब एक्शन की चीजों को किसके अंदर पढ़ेंगे हम, इस टॉपिक में। फिर आता है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलम, यानी कि जैसे आपने पढ़ा रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा है ना, तो रक्त परिसंचरण तंत्र में आप इनको देखते हो, ठीक है। फिर अपना आता है एक्सलेटरी प्रोडक्शन ऑफ 3 एलिवेशन। अब इसके अंदर क्या आता है कि जो भी अपनी उत्सर्जी तंत्र है, क्या है, उत्सर्जी तंत्र है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है अपना ल्यूकोमोशन एंड मूवमेंट, हम गति किस प्रकार से कर रहे हैं, अपने हार्मोन्स किस प्रकार से गति कर रहे हैं, तो सब इन चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर अपना आता है नर्व सिस्टम, ठीक है, कौन सा आता है, नर्व सिस्टम, संवेदी तंत्र, ठीक है। और उसके बाद पढ़ते हैं हम केमिकल कोऑर्डिनेशन, यानी कि रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण, जो अपने हार्मोन्स हैं, कौन सी स्टेज में वो हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, कौन सी स्टेज में इनएक्टिव होते हैं, कौन सी ग्लैंड उनको एक्सक्रीट करती हैं, यानी कि स्रावित करती हैं, और कौन से उनसे कार्य करते हैं। तो ये क्या है अपना, यानी कि बायोलॉजी 11th क्लास का जो पूरा सिलेबस है, उस सिलेबस के बारे में बात करें। अब इनके बारे में यदि हम और विस्तार पूर्वक बात करें, यानी कि इन सभी चैप्टरों के बारे में विस्तार पूर्वक यदि हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करने वाले हैं हम बायोलॉजी का जो नीट का सिलेबस है। इसके अंदर आपको सिलेबस के साथ साथ, चैप्टर के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी, आपको PYQ प्रोवाइड की जाएंगी, और उसके बाद जो भी डाउट सॉल्यूशन है वो डाउट सॉल्यूशन भी आपको सारे कराए जाएंगे। यानी कि इस सेशन में हम जो बात कर रहे हैं वो किसके लिए बात कर रहे हैं कि नीट हमसे क्या पूछना चाह रही है, और तो वो जो नीट पूछना चाह रही है, जो क्वेश्चंस पुट अप कर रही है, उन क्वेश्चनों को हम नए तरीके से, नए मॉडिफिकेशन के साथ क्या करेंगे, तैयार करेंगे और उन्हें पढ़ेंगे, और अपना जो टारगेट होगा वो क्या होगा, नीट होगा, ठीक है। तो इसके बारे में आगे हम नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।